Guys, this is Unit 5 AECC Semester 1 Writing Skills. This is the last chapter. So there is still some confusion that students are thinking कि मैम कितने chapters आएंगे AECC के बीच में. So सारे किसी भी सेमेस्टर के बीच में पढ़ो, आपको एक सेमेस्टर में जो बुक मिलेंगी वो उसी सेमेस्टर के एग्जाम में फुल बुक आएगी, सारा खत्म होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पूरे ईयर आपकी सेम बुक चलेगी. आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं तो वो एक बुक, सेकंड सेमेस्टर में आपको न्यू बुक मिलेगी. सो दिस AECC कोर्स, दिस वीडियो इज फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेकंड स्टूडेंट. सेमेस्टर 1 में जिन लोगों को पढ़ा है वो सेकंड में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, जो सेकंड में पढ़ेंगे वो उनको 1 में AECC नहीं पढ़ना होगा. सो लेट्स कंटिन्यू विद द यूनिट राइटिंग स्किल्स. सो ऑलरेडी हम रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग वो सब कर चुके हैं. दिस इज द लास्ट यूनिट, राइटिंग स्किल्स. हाउ टू मेक नोट्स, लेटर राइटिंग एंड शॉर्ट रिपोर्ट्स. दीज आर द 3 थिंग्स डिस्क्राइब्ड वेयर. बस इसके अलावा भी चीज़ें आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, बायो नोट लिखना कि किसी की बायोग्राफी के बारे में लिखना, ये सारी डिटेल्स भी आ सकती हैं. सो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा. यू कैन नॉट से कि आपको बुक में नहीं बताया था तो यहाँ पे नहीं दे सकते. दैट्स नॉट द केस. सो जिस तरह से पिछली यूनिट के बीच में हम लोगों ने रीडिंग के बारे में पढ़ा, दैट देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रीडिंग, लाइक प्री रीड, रीड एंड देन री रीड. सो सेम हेयर, प्री राइट, राइट एंड री राइट. कोई भी चीज़ आप लिखो, यू हैव टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स. आपको पहले प्री राइट में कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, देन राइट करना होता है, देन री राइट करना होता है. सो प्री राइट आपको डिस्क्राइब किया गया कि लाइक हाउ द एक्चुअल राइटिंग प्रोसेस बिगिन्स. सबसे पहले आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जो भी चीज़ आपने लिखनी होती है आप उसके बारे में डेटा कलेक्ट करता है. एंड देन यू collect knowledge and you collect like things like skills. नॉलेज के अलावा आप स्किल कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेट्स से नॉवल लिखनी है, सो नॉवल लिखने की स्किल आपके पास पहले होनी चाहिए ना. आप जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं वो टॉपिक आपको पता होना चाहिए. दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्री राइट स्किल्स. कोई भी असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर कर रहा है तो पहले उस चीज़ को आपको समझ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप राइट करेंगे ना. सो दीज आर ऑल द प्री राइट स्टेप्स. प्री राइट स्टेप्स के बीच में यहाँ पे आपको कुछ लाइक स्टेप्स दे के बताया हुआ है बुलेट पॉइंट्स में कि आपको एम फिगर आउट करना होता है कि मेन इस राइटिंग का एम क्या है. उस एम के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या फॉर्मेट यूज़ करेंगे, कैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एम है कि आपको अपने फ्रेंड को कन्विंस करना है कि वो आपके घर हॉलीडे के लिए आ जाए, तो आप उसी के बेसिस पे इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, उसी के बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन बीच में डालेंगे, या SMS यूज़ करेंगे या ईमेल यूज़ करेंगे. अगर आपका गोल जो है जॉब लेना है तो आप उसके लिए अपना रेज्यूमे लिख रहे हैं तो आपको शॉर्ट टू द पॉइंट होना होगा. सो गोल के ऊपर आपकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है. देन यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन. आपको स्टाइल डिसाइड करना होता है कि किस स्टाइल में आप चीज़ें लिखेंगे, क्या टोन क्या होगी आपकी. लेट्स से अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी 2-3 बार कंप्लेन कर चुके हैं, बट देन नो एक्टिविटी हैपेंड. सो व्हाट विल यू डू नाउ, अब आप थोड़ा एग्रेसिव वे में लिखोगे. सो आपकी टोन जो है वो थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी, थोड़ी असर्टिव हो जाएगी. सो इस तरह से आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्टाइल क्या होगा. देन आप पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हो, प्लान करते हो पहले लिखने से पहले कि ओके मैं इस तरह से लिखूंगा. सो वेन एवर आई यूज टू राइट माई आंसर्स, इवन स्टिल आई डू द सेम थिंग कि अगर मुझे कोई आंसर लिखना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ वेरी स्मॉल लाइक कॉलम आइदर एट द लास्ट आंसर शीट और एट द साइड ऑफ माई रफ पेज, एंड आई प्लान कि मैं पहले पैराग्राफ के बीच में इस टॉपिक के ऊपर लिखूंगी, सेकंड पैराग्राफ के बीच में ये, थर्ड पैराग्राफ के बीच में ये. इस तरह से यू प्लान योर आंसर एंड देन यू राइट इट. तो वो ना तो ज़्यादा वर्ड का होता है ना कम वर्ड का होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जितना आंसर चाहिए होता है उतना मिलता है. और कभी ऐसा नहीं होता कि आपका कुछ पॉइंट छूट गया हो. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स विच यू कैन टेक टू राइट गुड आंसर. यू कैन रीड दीज पॉइंट्स इफ़ यू वॉन्ट, बट आई डोंट थिंक कि एग्जाम में वो डायरेक्टली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्री राइट के स्टेप्स बताओ. इंस्टेड ऑफ दैट दे विल गिव यू राइटिंग एक्टिविटी, और वहाँ पे आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी होगी. राइटिंग में एक्चुअल में क्या होता है, आप ग्रामर के ऊपर ध्यान देते हो, आप एक्चुअल में राइटिंग प्रोसेस लिखना स्टार्ट करते हो. पहले रफ स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर उसके बाद उसको अच्छे से फेयर करते हो. सो दिस इज़ द राइटिंग प्रोसेस. देन री राइट में यू चेक अबाउट द मिस्टेक, और अगर कहीं पे कुछ रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, अगर कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, आप एडिट करते हो, री रीड करते हो सारी चीज़, ड्राफ्ट को एडिट करते हो. सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग. Then they have explained note making. So note making, usually some students ask कि मैम नोट मेकिंग का हमें कोई फॉर्मेट बता दो. You do not need any format at all. आप बस इमेजिन करो कि आप कैसे खुद के नोट्स बनाते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट राइट द टाइटल. अगर आपको पोल्यूशन के ऊपर नोट्स बनाना है, ओके, सेंटर में ऊपर टाइटल लिखो ब्लैक पेन से, पोल्यूशन.
देन आपको टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखना है, प्रॉब्लम्स फ्रॉम पोल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन, ये 3 टॉपिक आप मेन लिखोगे। मुझे पता है मैं इन 3 टॉपिक पे लिखूंगी। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मैंने लिखा, हेडिंग, नीचे सब हेडिंग, उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स में लिखा नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो भी मुझे पता है। फिर मैंने उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करा, अगर मेरी मर्जी है, अगर मेरी वर्ड लिमिट ज़्यादा बैठ रही है तो मैं नहीं डिस्क्राइब करूँगी। प्रॉब्लम्स मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स बुलेट पॉइंट में लिखी या न्यूमरिक पॉइंट्स में लिखी। देन उसके बाद नीचे सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। दैट्स इट, डन माय नोट मेकिंग। उसके बीच में आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वाई नोट मेकिंग क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपका काम ईजी हो जाता है, ऑफिस यूज़ में आपको चाहिए होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको पूरी फाइल नहीं पढ़नी होती। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वाई वी मेक नोट्स एंड देन सम टेक्निक्स आर गिवन हेयर। सबसे पहले आपको रीड करना होता है जिस भी चीज़ के बारे में आप नोट्स बनाते हैं। अगर आपको पोल्यूशन के ऊपर बनाने हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्या होता है। अगर आपको लेट्स से इंडियन पॉलिटिक्स पे बनाना है तो पहले पता होना चाहिए पॉलिटिक्स क्या होती है। अगर आपको AECC पे बनाना है तो पहले पता होना चाहिए कि AECC की बुक में क्या है। फिगर आउट द की आइडियाज़, हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करो, हर सब हेडिंग के नीचे कुछ पॉइंट्स लिखो। उसके बाद देयर इज़ अनदर पॉइंट कि आप लोग बीच में जो है एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। एब्रीवेशन मतलब जैसे USA, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यू जस्ट राइट USA। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल वर्ड बिटवीन, आप सीधा B/W लिख दो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल वर्ड एंड, यू कैन जस्ट मेक वो एंड वाला सिंबल। सो इस तरह के छोटी छोटी एब्रीवेशंस और शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एब्रीवेशंस और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना भी ईजी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टेक्स्ट के बीच में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अब जैसे AECC का पूरा नाम है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, पूरी बुक में हर जगह ये नाम नहीं लिखा जा सकता। सो वी हैव मेड अ एब्रीवेशन फॉर इट AECC। तो हर जगह हमने वो यूज़ करी है। सो जो बार बार यूज़ हो रहा होता है वर्ड, उसके लिए कई बार आप एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल से कि एक नोट मेकिंग के बीच में, एक आंसर के बीच में आप 2 से ज़्यादा एब्रीवेशंस यूज़ मत करो, दैट विल बी टू मच। सो यूज़ ओनली प्रिसाइज एब्रीवेशंस। अब मिस्टर, मिसेज, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड लिखना, सो यहाँ पे कुछ सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर फॉर यू। और एक छोटा सा फॉर्मेट भी आपको दे दिया कि हेडिंग लिखो पॉइंट 1, उसके सब पॉइंट 2, उसके सब पॉइंट, एब्रीवेशन यूज्ड, उनको नीचे एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सी एब्रीवेशन यूज़ करी है। सो नीचे हल्का सा आपको नोट के नीचे लिखना होता है कि एंड मतलब AND एंड, B/W मतलब बिटवीन, CONT कंटिन्यू मतलब कंटिन्यूड, USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो जो भी एब्रीवेशन आपने नोट मेकिंग में यूज़ करी होती है वो नीचे आपको एक्सप्लेन करनी होती है कि वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। सब बेसिक डिफरेंस इन पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। पैराफ्रेजिंग में आप अपने वर्ड यूज़ करते हो पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए। जो भी टेक्स्ट आपको दिया हो, अनसिन पैसेज दिया है, कुछ भी दिया है, उसको अपने वर्ड्स में बताते हो तो पैराफ्रेज है। उसको अगर मैक्सिमम बुक की लैंग्वेज यूज़ करके ही बताते हो तो समराइजिंग है। दोनों में आपको शॉर्ट करके लिखना होता है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। बट पैराफ्रेजिंग में आप अपने वर्ड यूज़ करते हो, समराइजिंग में आप मैक्सिमम बुक के वर्ड यूज़ करते हो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आपको पैराफ्रेजिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी दे के बताए हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप इज लेटर राइटिंग। एग्जाम के बीच में पैराफ्रेजिंग से डायरेक्ट डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर आया तो देर इज़ अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि डिफरेंस के बेसिस पे वो लोग क्वेश्चन पूछ सके कि पैराफ्रेज और समराइजिंग में डिफरेंस क्या है। 2 मार्क 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। बट बिकॉज दिस इज अ OBE पैटर्न एग्जाम, सो OBE एग्जाम पैटर्न के बीच में क्या है कि 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 3 करने हैं और वो तीनों के तीनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन टाइप होंगे। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस का आना बहुत कम चांसेस है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको वो डायरेक्टली पूछें कि इस चीज़ को समराइज करो या पैराफ्रेज करो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर उन्होंने बोला समराइज करो तो जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए होंगे वही यूज़ करना, शॉर्ट करके लिखना। अगर उन्होंने बोला कि पैराफ्रेज करो तो टोटली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना कि बात क्या हो रही है। लास्ट इज लेटर राइटिंग। सो लेटर राइटिंग इज़ वेरी सिंपल, लाइक okay, just sorry for that, I think it's shifted, just give me a second. सो लेटर राइटिंग इज़ वेरी सिंपल बिकॉज आपको अपना क्लास 12th वाला फॉर्मेट जो है वही फॉलो करना है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID।
सो ये टाइटल, यूजुअली ये टाइटल आप एग्जाम में आपको खुद लिखना होगा, लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये प्रिंटेड होता है पेज के ऊपर, आपको बस नीचे से लेटर लिखना शुरू करना होता है। देन रेफरेंस नंबर, आप इमेजिनरी कोई भी रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, बिकॉज हर कंपनी के बीच में जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं उनका कोई ना कोई रेफरेंस नंबर होता है, ताकि इन फ्यूचर अगर उनको कैटलॉग किया जा सके, अगर किसी को पता करना है कि ये लेटर कौन सा है तो उस रेफरेंस नंबर पे जाके सीधा वो फाइल निकाल के वो पढ़ा जा सके। डेट, फिर जिसको लेटर लिखा जा रहा है उस इंसान का नाम, उसकी कंपनी, उसका एड्रेस। सब्जेक्ट, देन सर मैडम करके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है, योर सिंसियरली, और नीचे जो भेज रहा है सेंडर्स एड्रेस, नेम और उनकी पोजीशन कि वो किस पोजीशन से भेज रहे हैं। ऊपर यहाँ पे टाइटल जो लिखा गया है जहाँ पे needless.com करके, ये भेजने वाले की कंपनी का नाम सेंटर में आता है। उसके बाद जिसको भेजा जा रहा है उसकी कंपनी का नाम यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा। So this is the title of the format of the फॉर्मल लेटर। नीचे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि आप क्या कैसे लिख सकते हैं। सो डू नॉट नीड टू गो इनटू सो मच डिटेल, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और लिखना आना चाहिए कि लेटर लिखते हैं कैसे हम। नेक्स्ट इज इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ऑल्सो हैज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मेट। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ये बुक वाला फॉर्मेट फॉलो करो। सो बेसिकली आप इसको सिंपल रखो। जिस भी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आती है आप लोग ऑलरेडी क्लास 12th में कर चुके हो, अगर नहीं करे इंटरनेट से कोई भी फॉर्मेट यू कैन पिक, एनी फॉर्मेट यू कैन पिक, बट मेक श्योर कि आप उसी फॉर्मेट के साथ फिर स्टिक रहें। सो सबसे ऊपर जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस भी जगह पे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, उस जगह का नाम या तो सेंटर में या लेफ्ट में सबसे कॉर्नर में आप लिखें और एड्रेस लिखें। उसके बाद एक रेफरेंस नंबर रिपोर्ट का भी होगा, बिकॉज रिपोर्ट को भी सेव किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स में। डेट, फिर किसको सबमिट करी जा रही है उस चीज़ में, फिर फ्रॉम, कौन सबमिट कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है रिपोर्ट का। उसके बाद वाला फॉर्मेट आप कुछ भी रख सकते हैं। आप ऐसे टेबल की फॉर्म में डाटा सबमिट कर सकते हैं, आप पाई चार्ट बना के डाटा सबमिट कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख के डाटा सबमिट कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है आप वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में बीच में लिख सकते हो। एंडिंग में आप फिर से लिखें कि रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है फर्दर एक्शन के लिए। सिग्नेचर, भेजने वाले का, रिपोर्ट भेजने वाले का सिग्नेचर। लेटर फॉर्मेट में भी रिपोर्ट लिखी जाती है, वो भी सेम इसी तरीके से, बस फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि थोड़ा सा लाइक डेट वगैरह में हल्का फुल्का चेंज आ जाता है, कि जैसे यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस नंबर, डेट, टू एंड फ्रॉम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर, डेट और उसके बाद लाइक डियर मिस करके, डियर मिस्टर करके एंड देन सब्जेक्ट, टू एंड फ्रॉम जो है वो नहीं लिखा जाता। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर एंड सेंडर्स का जो नेम है वो इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स। इसके बाद कुछ की स्टेप्स जो है वो बताए गए हैं, लाइक पहले आपको प्लान करना है कि रिपोर्ट जो भेजनी है वो क्या भेजनी है, किसको भेजनी है, कैसे भेजनी है। मेल के थ्रू भेज रहे हैं तो उसका फॉर्मेट मेल वाला होगा, लेकिन डिटेल मिसिंग नहीं होगी। कंपनी का नाम होगा, रेफरेंस नंबर होगा, भेजने वाले का नाम, रिसीव करने वाले का नाम, सब्जेक्ट और बीच का मटेरियल, ये हर चीज़ में होगा ही होगा। फिर अगर आप लेटर के थ्रू भेज रहे हैं, बाय पोस्ट, बाय लाइक बाय कोरियर, तो उसका फॉर्मेट आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेटर की शेप में लिख सकते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिटेल अबाउट द रिपोर्ट राइटिंग। सो नाउ इज़ द टाइम, यू डू नॉट हैव टू स्टिक विद द फॉर्मेट। आपको फॉर्मेट फॉलो करना आना चाहिए, लेकिन आप सेम टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लाइक इन द क्लास 12th आपको एक्सपेरिमेंटेशन इतना अलाउड नहीं था, बट नाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द फॉर्म्स। सो राइटिंग लिखते टाइम मेक श्योर कि हेडिंग सब क्लियर हो, नंबर डिजिट सब अच्छे से डिफाइंड हो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर साइटेशन हो, स्पेसिफिक हो, टोन आपकी पोलाइट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। सो कंप्लीट होने के बाद आप उसे रिवाइज़ करें, एक बार कंटेंट जो है उसे अच्छे से चेक करें, ग्राफिक मीडिया जो भी यूज़ हुआ है उसे भी चेक करें, यानी कि चार्ट, फोटो वगैरह जो भी यूज़ हुई हैं उनके सोर्सेज लिखे जाने चाहिए कि कौन सी फ़ोटो कहाँ से लिखी गई है, लैंग्वेज, ग्रामर, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। सो दीज आर, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग सो मच इन सो मच डिटेल कि इस यूनिट के बीच में क्या है, बिकॉज इस यूनिट के बीच में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। लाइक वो आपसे नोट मेकिंग के स्टेप्स नहीं पूछेंगे, वो डायरेक्टली आपको नोट मेकिंग लिखने के लिए पूछेंगे। रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स इतना आने के चांसेस कम है, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के चांसेस ज़्यादा है। So some of the questions are given here, university questions. You can have a look at these questions if you want to like practice before exam. नोट मेकिंग के लिए भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सो 4-5 क्वेश्चंस आर गिवन हेयर. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम यू कैन हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. चेक द AECC sample question videos, AECC last year assignment question answers, and also please like and subscribe the channel. You will need it for the next 3 years of your college life. That's it for this video. All the chapters are complete now.
थैंक यू।